हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकृति वर्मा। इनेलो नेत्री सुनैना चौटाला ने बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन वाली सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन वाली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज का हर युवा इस सरकार से परेशान है। बढ़ती महंगाई की बात करें, रोजगार की बात करें तो लगातार युवाओं को रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, लेकिन ये सरकार है कि इनको रोजगार देने का नाम नहीं ले रही है। इसी के साथ ही इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के जेल जाने को लेकर भी सुनैना चौटाला ने कहा है कि बीजेपी और जेजेपी सरकार की साजिशों के चलते इनेलो सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को एक बार फिर जेल में जाना पड़ा। उन्होंने कहा है कि उन्होंने तो सभी युवाओं को रोजगार ही दिए थे, कौन सा गुनाह किया था। जी हाँ, ये बात इनेलो नेत्री सुनैना चौटाला ने कही। उन्होंने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने तो सभी युवाओं को सिर्फ रोजगार देने का काम किया था, इसमें कौन सा उन्होंने गुनाह किया था, लेकिन बीजेपी और जेजेपी की साजिशों के चलते उनको एक बार फिर जेल में जाना पड़ रहा है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि इनेलो उनकी इन हरकतों से कमजोर नहीं होएगी, वह लगातार इन चुनावों में भी, वहीं आने वाले अगले चुनावों में भी जीत हासिल करेगी। वहीं नगर पार्षद के चुनावों को लेकर उन्होंने बोलते हुए कहा है कि वह एक नई रणनीति तैयार करेंगे। वहीं आने वाली 1 जून को पार्टी की कार्यकारिणी बैठक होगी, जिसमें नगर पार्षद चुनावों को लेकर लगातार नए फैसले लिए जाएंगे। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी बोला है कि प्रदेश का युवा बीजेपी और जेजेपी सरकार से परेशान है। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अब युवा नया बदलाव देखना चाहता है। इसी के साथ ही उन्होंने इनेलो के बारे में बोलते हुए कहा है कि इनेलो सरकार को एक बार फिर युवा देखना चाहता है। उन्होंने ये भी बोला है कि अगर आने वाले चुनावों में आप इनेलो को जिताते हैं तो वह सभी युवाओं को रोजगार देंगे, इसी के साथ ही बेटियों को भी भत्ता देंगे। आज जो निकाय के चुनाव हैं, इनको लेके एक मीटिंग का आयोजन हमने किया है, जिसमें हम चाहते हैं कि हर जोन पे हम एक महिला को नियुक्त कर सके। उसी को लेके ये आज ये मीटिंग है। चेयरमैन जो है, चेयरपर्सन जिसको हम प्रेसिडेंट एक्चुअली में कहेंगे, प्रेसिडेंट का जो चुनाव है वो सिंबल पे, और बाकी वहाँ की जो इकाई है वो तय करेगी कि कौन सिंबल पे लड़ना चाहता है, कौन निर्दलीय लड़ना चाहता है। आपके सुप्रीमो कुछ समय पहले जेल से आए, सब उनकी पार्टी को फिर जेल चले गए, तो ऐसे में किस तरह से चुनाव दिखाएगा? देखिए, कार्यकर्ता हमारा मजबूत है, इसीलिए हमारे सुप्रीमो मजबूत है। वो हमेशा कहते हैं, आज भी वो कह के ही गए हैं। मेरी परसों जिस दिन उनको सजा सुनाई गई तो मेरी बात हुई कि मैं पूछूं पिताजी कैसे क्या, तो उन्होंने एक ही बात की कि तुम अपना काम करो और जाके कार्यकर्ताओं से एक बात कह देना, मैंने कुछ नहीं करना, मेरी लड़ाई मेरा कार्यकर्ता हमेशा लड़ता रहा है और वही लड़ेगा। और आप इस चीज की बल्कि आप खुशी मनाओ कि आज सरकार को हमने हिला दिया। सरकार डरी हुई है, इसलिए मुझे इस उम्र में हैंडीकैप्ड होते हुए भी वो चाहती है कि मैं जेल जाऊं। हम अब जो भी कोर्ट के आदेश हैं उनका हम सम्मान करते हैं। पिताजी ने कहा कि हम उनकी अवज्ञा नहीं कर सकते, हम उसका पालन करेंगे, और लेकिन मेरा जो कार्यकर्ता है वो निश्चिंत रहे और अपनी लड़ाई लड़ता रहे। इंडियन नेशनल लोकदल ने हमेशा अपने आप को एक तरीके से साबित किया है और इन चुनावों में भी इंडियन नेशनल लोकदल का जो भी कैंडिडेट होगा वो जीत के आए। देखिए, मैं इस मामले में आपको एक ही बात कहूंगी, आय से अधिक जहां हम देखते हैं, कोरोना की महामारी में अंबानी की आय का कोई अगर विश्लेषण नहीं, उसके बाद अगर जो हमारे अमित शाह जी हैं, उनके बेटे की क्या आय थी और आज बढ़ के क्या होगी, इन चीजों में मैं नहीं जानना चाहूंगी। और सिर्फ इतना ही कहूंगी कि देखिए, ये एक पॉलिटिकल स्टंट बनाया जाता है। और दूसरी चीज, एक आपको एक बात मैं सिर्फ सीधे शब्दों में, क्योंकि मैं तो एक सामाजिक महिला हूँ, तो मैं जिस तरीके से सोचती हूँ मैं अपनी सोच ही बताऊंगी। कई हो गए होंगे 2-4 साल पहले आपने बॉम्बे के एक भिखारी का किस्सा सुना होगा, उनके पास करोड़ों में पैसे मिले, तो वो अपनी आय को कहाँ से क्या दिखाएगा। तो इन चीजों का मैं ये सोचती हूँ कि समाज देख के जो लोग विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे हिंदुस्तान की जनता को खा के चले गए, अरबों खरबों लूट के चले गए, उनके ऊपर एक्शन होना बहुत जरूरी है।